नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रोशन मो क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको लेकर आया हूं क्लास 10th इंग्लिश के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपने यह वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देख लिया तो आपका 70 में इसमें से आपका 70 में 60 नंबर बिल्कुल आराम से क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, कम से कम 20 से 25 मिनट की वीडियो हो सकती है, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले जो आपका 7 मार्च का पेपर होने वाला है, उससे पहले ये देख लेना, क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये जो प्रश्न है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं 7 तारीख को। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न जो आपका आता है, उसमें से 20 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके आते हैं बोर्ड परीक्षा में। उसमें से जो पैसेज आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी एक पैसेज आता है जो कि एक अनसीन पैसेज आता है, जो अपने मन से खुद एग्जामिनर बनाकर उसमें से देता है। तो उसमें से आपको क्वेश्चन छांटना पड़ता है, तो वो आप लोगों को उसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो उसमें से छांट सकते हो और आराम से कर सकते हो। सेकंड नंबर में हमारा पैसेज एक और आता है, वो बुक से आता है। अगर आपने बुक ध्यान से पढ़ी बिल्कुल अच्छे से, तो उससे एक पैसेज आता है, ठीक है, तो उससे आपके क्वेश्चन मिलते हैं। और एक आता एक्सट्रैक्ट, मतलब एक पोयम टाइप पोयम दी होती है, उसमें पोयम में से 2 क्वेश्चन आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। और ये जो पोयम वाले क्वेश्चन, कौन कौन सी पोयम आपको ध्यान से पढ़नी है, कौन कौन से बुक से आपको चैप्टर से पढ़ने, लेसन पढ़ने हैं, तो सब आगे इसी वीडियो हम बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने क्या लिखा है, तो सबसे पहला प्रश्न, द ट्रेन यहाँ पर खाली स्थान आया है, बिफोर। अब यहाँ पर बिफोर आया, देखो एक इसकी ट्रिक ये है कि अगर देखो बीच में अगर बिफोर आता है और आफ्टर आता है, अगर बीच में बिफोर या आफ्टर आता है, अगर इस साइड क्या दिया है, अगर इस साइड हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हमेशा इस साइड वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ये ट्रिक दोनों में काम करेगी, बिफोर में भी और आफ्टर में भी। अगर इसमें V2 दिया है तो यहाँ पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इतना आपको काम ध्यान रखना, इतनी बात आपको याद रखनी है। तो इन दोनों को ध्यान नहीं रखना। अगर इधर हैड प्लस थर्ड फॉर्म है तो इधर सेकंड फॉर्म आएगी, अगर इधर सेकंड फॉर्म है तो इधर हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। अब यहाँ पर देख लो, इधर केवल सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म, मतलब हैड स्टार्टेड यहाँ पर फेल हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन को हम सही करेंगे। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, थोड़े क्वेश्चन है, इनको आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मोहन इज टेकिंग रेस्ट। मोहन इज टेकिंग रेस्ट कहाँ पर आराम कर रहा है, ए टाल ट्री, एक लंबे पेड़ के नीचे, एक लंबे पेड़ के नीचे तो ही वो करेगा आराम। इन माने अंदर, अंदर नहीं करेगा। अबाउट माने बारे में, ठीक है, तो यहाँ पर अंडर आएगा, क्या आएगा, अंडर माने नीचे, अंडर माने भाई साहब क्या आएगा, नीचे। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। इसके बाद हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। इसमें से आपको मिस स्पेल्ड स्पेलिंग से छांटनी, इसमें से कौन सी जो आपकी गलत स्पेलिंग लिखी है, इसमें से आपको गलत स्पेलिंग आपको छांटनी है। देखो अचीव आपकी बिल्कुल करेक्ट लिखी है, रिसीव प्राप्त करना बिल्कुल करेक्ट लिखी है। और मिसचीफ माने क्या होता है, मिसचीफ माने इसका कमेंट करके बताएंगे मिसचीफ माने क्या होता है, हमको याद नहीं आ रहा है। जो बिलीव है, बिलीव आपकी गलत लिखी है। बिलीव की स्पेलिंग क्या होती है, BLEVE, ये होती है बिलीव की स्पेलिंग। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। सही स्पेलिंग क्या होगी, ये वाली। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न बोर्ड परीक्षा के लिए, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी प्रकार का प्रश्न आपको 100% बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, मिस स्पेल्ड से लेकर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, सी जंप्ड। अब जहां पर आपको जंप्ड दिखाई दे, वहां पर हमेशा प्रीपोजिशन क्या लगा देना, इनटू लगा देना। क्या लगाओगे, इनटू। तो यहाँ पर क्या दिया है, इनटू दिया। ये ट्रिक है, ठीक है, ये ट्रिक आपको लगानी है। जहां पर आपको जंप्ड दिखाई दे, वहां पर आपको क्या ट्रिक लगानी है, इनटू। और इस प्रकार का प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में 100% देखने को मिलेगा।
इसको याद कर लो, इसी प्रकार से देखने को मिल सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट द क्लासरूम बिफोर द टीचर दिया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, देखो इसका करेक्ट आंसर होगा हैज इंटर्ड। क्या होगा यहाँ पर? हैज इंटर्ड इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। इसमें भी देखो मिस स्पेल्ड दिया है, तो इसमें से गलत मीनिंग कौन सी है? कमांडर आपकी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। कमांडेंट आपकी करेक्ट है। कॉमर्शियल आपकी क्या करेक्ट है। जो यहाँ पर कमिश्नर लिखा है, क्या लिखा? कमिश्नर। तो कमिश्नर की स्पेलिंग क्या होती है यहाँ पर देखेंगे, कमिश्नर की स्पेलिंग होती है SSIONER, कमिश्नर ये स्पेलिंग होती है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 7, बॉयज वर जंपिंग। हमने बताया था यहाँ पर अगर जंप आ जाए तो वहां पर कौन सी प्रीपोजिशन लगानी है? इनटू प्रीपोजिशन लगानी है, तो इनटू भर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, रीअरेंज द वर्ड्स। अब आपको वर्ड्स आपको उल्टा सीधा क्रम में लिखे हैं, उसको आपको क्या करना है? रीअरेंज आपको करना है बिल्कुल आराम से। इसमें सबसे पहले ढूंढेंगे, इसमें तो प्रश्नवाचक दिया है, तो सबसे पहले इसमें प्रश्नवाचक शब्द कहाँ? ये दिया भाई, तो यहाँ पर भाई कर देंगे। ठीक है, भाई हमने कर दिया। इसके बाद हमारी क्या आती है? वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब जो हो क्या कर देंगे? विल कर देंगे। विल हमारा हो गया। सब्जेक्ट ढूंढो, सब्जेक्ट इसमें कहाँ है? ये दिया है, तो दे कर दिया। क्या होगा? भाई विल दे। इसके बाद कुछ और दिया है, नॉट दिया है, तो नॉट। और क्या होगा यहाँ पर? हैव बीन, क्या कर देंगे? हैव बीन, सॉरी क्या लिखा? डन, ये लिखा डन। क्या करेंगे? डन दिस दियर, क्या लिखेंगे? दियर वर्क। तो ये इसका ऑप्शन नंबर ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको करेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आपको रीअरेंज करना है, तो क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढो, माई लिखेंगे, माई ब्रदर। क्या लिखेंगे? माई ब्रदर। इस तरीके से आपको लिखना है कि उसका पूरा अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम करेंगे बोर्ड परीक्षा में। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर हमारा 10 दिया है, व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन। जो ग्रिफिन व्यक्ति था वो किस टाइप का था, किस प्रकार का था? तो लॉलेस पर्सन, जी बिल्कुल था। ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, और बॉथ दोनों था, ये भी था और ये वाला भी था। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा? सी नंबर करेक्ट होगा। बोथ ए एंड बी, दोनों ए और बी दोनों इसका करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। और ये प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा के लिए। इसके बाद हमारा ए ब्राइट वाज बोर्न इन। ए ब्राइट का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? रीडिंग। कहाँ हुआ था? रीडिंग में। इन रीडिंग यहाँ पर कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, व्हाट डज द रियल नेम ऑफ भोली। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला प्रश्न, और बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो भोली का भोली का रियल नेम क्या था? क्या भोली का रियल नेम क्या था? तो भोली का रियल नेम था सुलेखा। क्या था इसका? सुलेखा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, वी इस्टाब्लिश्ड एंड ए मेडल लाइब्रेरी इन दियर कैपिटल सिटी ऑफ। इसमें से लंदन गलत, इसके बाद जर्मनी गलत, फ्रांस नहीं होगा, मार्सोपोलिस। क्या होगा? मार्सोपोलिस इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए प्रश्न। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, हु कंफर्टेड भोली इन द क्लासरूम। जो भोली थी वो किसके साथ मतलब कंफर्टेबल क्लासरूम में? तो हर टीचर। किसके साथ? हर टीचर। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको तैयार कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट आ सकता है। तो इतने कितने 14 आपके प्रश्न है, इतने तैयार कर लेना है। इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली बोर्ड परीक्षा में, खासकर जो कि ग्रामर पार्ट से है ना, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जो हमने रीअरेंज करवाए हैं और जो हमने टेंस से रिलेटेड करवाया है, उससे आपको कई सारी हेल्प मिलेगी। ठीक है, इसके बाद हमारा सेक्शन बी पर। सेक्शन बी मतलब रीडिंग पर। इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है? सेक्शन बी में क्या पैसेज आएगा? अभी हम पैसेज की बात सब करेंगे, किस चैप्टर से क्या पैसेज आएगा क्या नहीं आएगा।
4 क्वेश्चंस आएंगे। एक पैसेज दिया होगा अनसीन पैसेज, तो उसमें से आपके कितने 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 7-7 नंबर के। पहला 2 नंबर का, दूसरा 2 नंबर का, तीसरा 2 नंबर का और चौथा 1 नंबर का। तो टोटल आपके कितने 7 नंबर का प्रश्न आने वाला बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, तो ये अपने मन से करना, इसमें कोई दिक्कत किसी को होनी नहीं चाहिए। इसके बाद राइटिंग का पार्ट आ गया। इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन कौन से है, इम्पोर्टेंट लेटर कौन से हैं, वो बाद में बताएंगे। वीडियो को लास्ट में इनको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो इनको जरूर देखना क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको देख लेना। बस मात्र आपको कितने 3 से 4 एप्लीकेशन बताएंगे और 2 से 3 आपके लेटर हैं। बस इतना आपको तैयार कर लेना, आपका पूरा इसमें से लेटर और राइटिंग आपका क्लियर हो जाएगा। राइटिंग पार्ट का पैराग्राफ आप लोग तैयार कर सकते हो। पैराग्राफ को अपने मन से लिखना, आर्टिकल अपने मन से आपको लिखना होता है, उसको तैयार कर सकते हो। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत किसी को होनी नहीं चाहिए। जो इम्पोर्टेंट है ये वाले, इसको वीडियो को लास्ट में देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। इसके बाद हमारा अगला देखते हैं, इसके बाद क्या आता है हमारा क्वेश्चन एंड आंसर। अब देख लेते हैं इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले देख लो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टोरी। अब यहाँ पर एक स्टोरी ट्रांसलेट करने के लिए एक स्टोरी आती है, तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टोरी है, इसको तैयार कर लो। ये 90% इसके चांस है आने के इस वाली स्टोरी के, तो इसको तैयार कर लो। अगर ये आती नहीं है तो इसको तैयार करोगे ना तो आपको इतना आइडिया तो लग जाएगा, तो दूसरी स्टोरी आराम से बना लोगे। ठीक है, इस प्रकार से स्टोरी आपको बनानी है। अशोक एक प्रसिद्ध सम्राट हुआ है, वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था। कलिंग के युद्ध के बाद वह युद्ध से घृणा करने लगा, वह प्रजा की भलाई के लिए काम करने लगा। तैयार कर लो, फटाफट तैयार कर लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार कर लो। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। अब क्वेश्चन आंसर किस लेसन से पूछे जाते हैं, फटाफट पहले वो देखो। ठीक है, जो कि आपके क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं वो देख लो, किस लेसन से, किस किस लेसन से आते हैं। देखो सबसे पहले अगर हम प्रोज की बात करें, यहाँ पर अगर हम किसकी प्रोज की बात करें तो प्रोज में आपके 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। कौन से 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला लेटर है आपका कौन सा, ए लेटर टू गॉड। कौन सा है, ए लेटर टू गॉड, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको तैयार कर लेना। 100% इससे क्वेश्चन 100% आएगा। और अभी हम देखेंगे कितने 10 से 12 क्वेश्चन है, अगर आपने उनको तैयार कर लिया ना तो उससे आपको 90% क्वेश्चन उसी से आपको मिल जाएंगे, अगर आपने 10 से 12 क्वेश्चन तैयार कर लिए। सबसे पहले लेसन के बारे में जान लेते हैं। दूसरा लेसन है आपका कौन सा, नेल्सन मंडेला। कौन सा है, नेल्सन मंडेला, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। इसके बाद आपका कौन सा है, ग्लिम्स ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो 3 चैप्टर आपके हैं, तो तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके प्रोज के हैं। ठीक है, किसके हैं, आपके प्रोज के मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद हमारा कौन सा, पोएट्री के देख लेते हैं, जो कि पोएट्री का हमारा क्या इंपॉर्टेंट लेसन है, फटाफट देखो यहाँ पर। तो इसमें से आपके 3 लेसन है, कौन कौन सा। तो सबसे पहला लेसन है आपका डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोर्ड परीक्षा में लगातार आता है इससे क्वेश्चन। फायर एंड आइस, फायर एंड आइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर है एमांडा, एमांडा, इससे तैयार कर लेना। इससे आपका देखो, अगर ये वाले अगर आराम से तैयार कर लिए ना तो इसी से आपका जो सेंट्रल आइडिया आता है ना, सेंट्रल आइडिया, इसी से आपका इसका तैयार कर लेना। मात्र आप लोगों को तीनों के सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेने हैं। यहाँ पर हमने लिखा भी है सेंट्रल आइडिया 1 2 3, मात्र आपको ये 3 सेंट्रल आइडिया तैयार करने हैं। इसी से 100% बोर्ड परीक्षा में इससे बाहर क्वेश्चन कभी भी नहीं जाएगा, इसको तैयार कर लें। ठीक है, तो हमारा ये पोएट्री का हो गया। इसके बाद हम देख लेते हैं जो कि सप्लीमेंट्री, किसका, सप्लीमेंट्री रीडर का, सप्लीमेंट्री रीडर, सप्लीमेंट्री रीडर। इसमें आपका क्या इंपॉर्टेंट है, फटाफट देख लो। इसमें कितने चैप्टर इंपॉर्टेंट्स हैं, इसमें भी 3 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से, सबसे पहले आपको त्रिम्फ, क्या लिखा है यहाँ पर, त्रिम्फ ऑफ सर्जरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है। सेकंड नंबर द नेकलेस, कौन सा, द नेकलेस, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका कौन सा है, फुट, क्या लिखा है, फुट प्रिंट्स
विदाउट, क्या लिखा है, विदाउट फीट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मात्र आपको 3 चैप्टर तैयार करने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों चैप्टर तीनों लेसन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इंग्लिश में आपको इतना तैयार कर लेना, इससे बार बोर्ड परीक्षा में कभी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है, इतना आपको तैयार करना है। तो सेंट्रल आईडी आपका हो गया, 3 प्रश्न आपको 3 लेसन तैयार करने हैं, इससे बाहर कभी भी बोर्ड परीक्षा में नहीं जाने वाला है, 100% इसी से आएगा सेंट्रल आइडिया। अब आप लोग देख लो कौन कौन से क्वेश्चन है वो कि जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर कौन कौन से, देखो फर्स्ट नंबर लिखा है, देखो इसका फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट, कौन सा है, भाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव द लेटर, वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड नंबर देख लो, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन, वेरी इंपॉर्टेंट है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। इसका थर्ड नंबर, हाउ डिड द यंग सीगल्स फैमिली सेलिब्रेट हिज फर्स्ट फ्लाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर कभी भी बोर्ड एग्जाम में जाएगा नहीं, 1-2 क्वेश्चन भले ही दूसरे पूछ दे, बस इससे बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, What does Lencho's problem and what was his only hope? Most important. What does Anne Frank say about her father and grandfather in her dairy? Most important. What is Coorg famous for? कूर्ग जो फेमस किस लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इतने आप कितने शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, हुए शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद हमारा जो कि देख लो यहाँ पर, ये देखो ये आपका क्वेश्चन है, ये वाला 5th नंबर क्या दिया है यहाँ पर, ये 5th नंबर जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन का है। 7th नंबर वो लॉन्ग क्वेश्चन का था, 7th नंबर देखो, व्हाट डिड वल्ली डू आफ्टर सेगत इनटू द बस, वेरी इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर, वेयर डिड बुद्धा टीच हिज फर्स्ट सरमन, जो बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लो बोर्ड परीक्षा के लिए। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन पे आ जाओ, 1 2 3, ठीक है, और 2 आपके यहाँ से ये वाले, ये आपको तैयार कर लेने, बस इतना आपको तैयार करना है, इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में कभी भी नहीं जाएगा। 2 ये वाले, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, और आपके 3 कौन से, ये वाले 3 आपको ये वाले, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर आपका लॉन्ग क्वेश्चन जाएगा नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाता है ग्रामर का पार्ट, अभी तो हमारा ग्रामर का पार्ट रह गया है ना, तो ग्रामर का भी पार्ट देख लो। ग्रामर के पार्ट में आपको क्या करना है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लो यहाँ पर, ये देखो ग्रामर के पार्ट में आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट है, ठीक है, तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, तो 1 2 और 3 आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उसको करेंगे। तो माई ब्रदर, क्या लिखा, माई ब्रदर सेड टू को किस में बदलेंगे, आस्क्ड में, किस में, आस्क्ड में बदलेंगे। मी, यहाँ पर क्या आएगा, वेयर दिया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेयर, वेयर। यू किसके हिसाब से चेंज होगा, यू सेकंड पर्सन का है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मी है, तो क्या आएगा, आई वाज गोइंग, आई वाज गोइंग, हो गया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2, द टीचर सेड टू मी वाई आर, तो इसी को उसी प्रकार से करेंगे, तो द टीचर क्या होगा यहाँ पर, द टीचर आस्क्ड मी वाई यू, इसके हिसाब से तो आई वाज नॉट डूइंग, योर चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो माई आएगा, वर्क, माई वर्क, फुल स्टॉप आएगा। इसके बाद हमारा आ गया सीला वाला, कौन सा, सीला, तो क्या करेंगे, सीला सेड टू किस में बदलेगा, आस्क्ड में बदलेगा। रोहित, रोहित, अब यहाँ पर क्या आएगा, इफ आएगा, यू सेकंड पर्सन करता ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ही आएगा। डू किस में चेंज होगा, डिड में, लेकिन डिड नहीं आएगा, वांटेड आएगा, वांटेड। टू कंटिन्यू, कंटिन्यू योर ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या आएगा यहाँ पर, हिज स्टडीज, क्या आएगा, हिज स्टडीज, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, पैसिव वॉइस आपको तीनों कंप्लीट कर लेने, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तीनों आपको पैसिव वॉइस कंप्लीट कर लेने हैं। इसके बाद ये पैसिव वॉइस है, ये आपका देखो क्या दिया है, ये पंचुएक्शन है,
पंक्चुएशन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है। दोनों आपको पंक्चुएशन तैयार कर लेने हैं, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आगे हमारा कौन सा, जो कि लेटर रह गया था और राइटिंग रह गया था। तो इसी वीडियो को नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है, तो वहां से जाकर आप लोग लेटर और एप्लीकेशन तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।